इस बीच मुंबई में बीएमसी ने भी तैयारियां अपनी तेज कर दी हैं। पीडियाट्रिक वार्ड बनाने की तैयारियां चल रही हैं। मुंबई के जोगेश्वरी में पीडियाट्रिक वार्ड बन रहा है। इस वार्ड में योग और गेमिंग जोन भी होगा। कोविड वार्ड बच्चों के लिए है, लिहाजा वहां पर खास तैयारी है। बच्चों के लिए गेमिंग जोन की भी सुविधा है और साथ ही हर वो इक्विपमेंट इस वार्ड में मौजूद होगा जो बच्चों के लिए तुरंत इलाज मुहैया करा सके। ये तस्वीर आप देखिए, किस तरीके से बाकायदा गेमिंग जोन भी बनाया गया है ताकि बच्चे वहां पर उस माहौल में एडजस्ट कर पाएं, उनका मन लग सके, उनका इलाज हो सके। इसके साथ ही अगर पेरेंट्स के भी वहां पर रहने की जरूरत होती है, जैसा ज्यादा छोटे बच्चों के साथ होता है, तो उनके लिए भी रहने की वहां पर व्यवस्था हो रही है। कोरोना की थर्ड वेव में सबसे ज्यादा खतरा बच्चों पर होगा। इसी को देखते हुए मुंबई में खास कोविड सेंटर तैयार किए गए हैं। बच्चों को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ तैयारियां हैं, देखिए हमारी सहयोगी ज्योत्सना गंग ने की रिपोर्ट। पिछले एक हफ्ते से महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों के आंकड़ों में भले ही कमी आई हो, लेकिन महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पूरे महाराष्ट्र में अब कोरोना की तीसरी लहर को लेकर खासा तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर में बच्चे ज़्यादा संक्रमित हो सकते हैं। क्या तैयारियां हैं महाराष्ट्र सरकार की, ये जानने के लिए हम आए हैं मुंबई के जोगेश्वरी स्थित कोविड एक सेंटर में, जहां आप देख सकते हैं कि तीसरी लहर के लिए जो तैयारियां की है उसमें खास तौर पर जहां बताया गया है कि बच्चे बाधित हो सकते हैं, तो बच्चों के लिए एक अलग से वार्ड बनाए जा रहे हैं। और ये हम खड़े हैं जोगेश्वरी के SRA इमारत में, जहाँ आप देख सकते हैं कि बच्चों के लिए किस तरह से ये वार्ड रहेगा, क्योंकि अडल्ट जो लोग होते हैं उनके लिए वार्ड अलग तरीके से बनाए जाते हैं, लेकिन जब बच्चे अस्पताल में अगर एडमिट होंगे, अगर संक्रमित होते हैं, तो उनके लिए, क्योंकि उनकी मानसिक अवस्था जो है उसमें कोई बाधा ना पहुंचे, वो डरे ना, इसीलिए ख़ास तौर पर बच्चों के लिए इस तरह के वार्ड बनाए गए हैं, जिसमें बच्चों के हर एक चीज़ का, छोटे छोटे चीज़ का ख्याल रखा गया है कि बच्चों को ये महसूस ना हो कि वो एडमिट है, वो बीमार है, बल्कि वो एक गार्डन में आए हैं, एक प्ले गार्डन में आए हैं, एक स्कूल में आए हैं, ऐसा उनको फील हो। इसीलिए इस तरह की तैयारी की गई है। बच्चों के लिए खिलौने यहाँ पर रखे गए हैं, जिन खिलौने से बच्चे जो है वो दिन भर खेल सकते हैं। गार्डन की तरह यहाँ पर बाकी चीज़ें लगवाई है, कार्टून कैरेक्टर्स लगवा दिए गए हैं, क्योंकि कोरोना काल में बच्चों को 8 से 14 दिन अस्पताल में रहना पड़ेगा। अब ऐसे में 8 से 10 दिन एक वार्ड में अकेले रहना बच्चों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है, और इसीलिए इस तरह के वार्ड बनाए जा रहे हैं। बच्चों के लिए छोटे बेड्स हैं, बच्चों के लिए बाकी इलाज की जो सामग्री है वो भी है। ये सामग्री के बारे में हम जानकारी लेंगे जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट बनाया है, डॉक्टर्स फॉर यू, ये जो NGO है, उनके सेक्रेटरी साकेत झा हमारे साथ इस वक्त हैं। हम उनसे अधिक जानकारी लेंगे। सर, बच्चों के लिए वार्ड तो बहुत खूबसूरत बनाए गए हैं, अभी इनके लिए जो इलाज के लिए ये जो सामग्री रहेगी ये क्या क्या है? मैडम, हमने सारा जो बेसिक चीज़ें हैं जिसकी ज़रूरत पड़ सकती है, कहीं बाहर जाना ना पड़े या यहाँ से शिफ्ट नहीं करना पड़े, इसके लिए बाईपैप मशीन है, ये इन्फ्यूजन पंप है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, ECG मशीन है, पैरामोनीटर है, थर्मल स्क्रीनिंग है, ऑक्सीजन सिलेंडर रखा हुआ, तो सारा सुविधा हमने यहीं पे दिया हुआ है। आपने जैसे बताया कि ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है, आप देख सकते हैं ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बहुत ही छोटे साइज़ का है बच्चों के लिए, क्योंकि वेंटिलेटर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं बच्चों के लिए, वो ख़तरनाक हो सकता है, इसीलिए क्या कहते हैं सर इसको? बाईपैप करके एक छोटा मशीन है। बच्चों के लिए ऑक्सीजन के लिए सुविधा बनाई गई है, अन्य सुविधा भी यहाँ रखी गई है, और छोटे साइज़ में है, क्योंकि हॉस्पिटल का ये जो वार्ड है वो बच्चों के लिए है ख़ास तौर पर, और बच्चे ज़्यादा बाधित हो सकते हैं, इसीलिए पूरे महाराष्ट्र में अब बच्चों के लिए कोविड सेंटर जो है वो अलग से बनाए जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि इस कमरे में, एक कमरे में 2 लोगों के रहने की सुविधा है, क्योंकि अगर ज़्यादा बच्चों की संख्या बढ़ती है तो एक कमरे में 2 बच्चे रख सकते हैं। अगर बच्चों की संख्या ज़्यादा नहीं रही या फिर बच्चा बहुत छोटा रहा, दवाई नहीं खा पाया, वो ज़्यादा मानसिक तौर पर कमज़ोर होने लगा, तो बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स के रहने की भी सुविधा की जाएगी। ये बहुत ही खूबसूरत वार्ड बनाया गया है, और मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में इस तरह के वार्ड बनाए जाएंगे, और बच्चे जो है उनको जल्द से जल्द एक अच्छा इलाज मिले, इसकी तैयारियाँ जो है वो अभी से शुरू कर दी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश के साथ ज्योत्सना गंग ने, न्यूज़ नेशन मुंबई।